देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को झटका लगा है। सरकार ने एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज पर राहत देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये फैसला वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एजीआर ड्यूज के मामले में अपने पुराने फैसले पर मुहर लगा दी है, जिससे इन कंपनियों के लिए अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक तरह की सरकारी फीस है जिसे टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को देना होता है। इसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज शामिल होते हैं। सरकार ने एजीआर की गणना में न सिर्फ कोर टेलीकॉम रेवेन्यू बल्कि नॉन कोर रेवेन्यू जैसे ब्याज, डिविडेंड और प्रॉपर्टी से होने वाली आय को भी शामिल किया है। इसके चलते टेलीकॉम कंपनियों पर भारी एजीआर ड्यूज का बोझ आ गया है। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों ने लंबे समय से एजीआर ड्यूज के कैलकुलेशन को लेकर विवाद उठाया है। उनका कहना है कि इसमें गलतियां की गई हैं, जिससे उन पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ा है। सूत्रों की माने तो अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एजीआर माफी पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे पहले टेलीकॉम विभाग ने एजीआर माफी को लेकर प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में एजीआर ड्यूज पर लगने वाले ब्याज का 50%, पेनल्टी का 100% और पेनल्टी पर लगने वाले ब्याज का 100% माफ करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव का मकसद टेलीकॉम सेक्टर को वित्तीय राहत देना था, लेकिन अब सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एजीआर बकाया मामले में कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एजीआर बकाया पूरा चुकाना होगा और इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। हाल ही में वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया था। अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सामने नया संकट आ गया है। ये संकट वोडाफोन आइडिया को ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही है। वोडाफोन आइडिया पर एजीआर के कुल 58,254 करोड़ की रकम बकाया है। वोडाफोन आइडिया के लिए यह रकम चुकाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी पर पहले ही 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और तीसरी तिमाही में कंपनी को 6,600 करोड़ का घाटा हुआ था। ऐसे में वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें सरकार ने और बढ़ा दी हैं। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाये की रकम 10 साल में 10 किश्तों में चुकानी है। दूसरी ओर एजीआर बकाये पर सरकार के फैसले का असर एयरटेल पर भी होगा, लेकिन कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है। कंपनी का कंज्यूमर बेस भी काफी मजबूत है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका असर एयरटेल पर थोड़ा कम होगा, लेकिन कंपनी की भविष्य की योजनाएं जरूर प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाली है। वैसे वोडाफोन आइडिया ने आज ही मुंबई में अपनी 5G सर्विस शुरू की है। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी का 5G लॉन्च जरूर कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूजर्स बेस बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपने 5G प्लान की कीमत 299 रुपए से शुरू की है। आप सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।